बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हमने देखा कि अपोजिशन एक तरफ भंगड़े और जश्न मना रही है, तो अब हुकूमत का भी मौकिफ आ गया है। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान को उसका सरबराह बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात की वजह से मुआजरत कर ली है। आगे क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और जो हुआ तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आगे क्या क्या होगा। और फिर हमने देखा है कि अपोजिशन की जमातें अब KPK के वजीर आला के खिलाफ भी तहरीक अदम ले आई, दूसरी जानिब कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम ले आई। आगे क्या होने जा रहा है, क्या नई हुकूमत अब बनने जा रही है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब अभी खुश ना हो और वो अभी शेरवानी के ख्वाब ना देखें, तो कहीं कोई अपसेट तो नहीं होने जा रहा। फिर आज कुछ देर बाद वजीर आजम इमरान खान साहब कौम से खिताब भी करेंगे, क्या क्या ऐलानात वो करेंगे, या कि फिर जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि अब आपको वजीर आजम साहब मुस्ताफी हो जाने चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं, तसद्दुक गौरी साहब। गौरी साहब आपका शुक्रिया। फोन कॉल पर भी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान साहब, और दीगर सिविल सोसाइटी से लेकर जर्नलिस्ट हजरात भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे आज ये स्पेशल लाइव शो हम कर रहे हैं। गौरी साहब सबसे पहले बताइएगा, वजीर आजम इमरान खान साहब आज कौम से खिताब करेंगे कुछ देर बाद, आपके जरा क्या कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब अब इस्तीफा देंगे या कोई सरप्राइज है? जी साजिद, वजीर आजम का ये खिताब हो सकता है कौम से आखिरी खिताब भी साबित हो और सकता है कि आइंदा के लाइमिल के हवाले से वो कोई ऐसा पॉलिसी बयान जारी करें। और जिस तरीके से आज का दिन पूरा गुजरा हुकूमत का, तो वो बड़ी एक्टिव नज़र आई है, और उसके वज़रा भी अगर हम देखते हैं तो बड़े एक्टिव नज़र आए हैं। और जिस तरीके से आपने कमेटी का भी जिक्र किया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तारिक खान की सरबराही में जो कमेटी तश्कील दी गई थी, तो एक कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट पेश करने की बात की गई, और कमेटी की जो सरबराह जिसको नामजद किया गया था, उन्होंने भी यानी कि इससे माजरत कर ली मसरूफियात का बायना बनाकर। तो असल में जो हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला है वो एक, जिस तरीके से आपने कहा कि एक तारीखी फैसला है, चाहे वो फैसला फेवर में है या मुखालफत में। नहीं गौरी साहब, ये एक रवायत नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जिसके अगर अगेंस्ट फैसला आता है तो वो कहते हैं कि जी हमें तो बड़े फैसले से शिकवे हैं, शिकायतें शुरू हो जाती हैं। मनोवन तस्लीम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था। नहीं, ये बात है कि ये जब ये बेंच तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी, तो सबसे ज्यादा शोर वलवला इस पे अपोजिशन की जमातों ने किया, सबसे ज्यादा तनकीद की कि आप 5 रुकनी बेंच, उनके अपोजिशन के जो क्या नाम है वकील साहिबान ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज को मुखातिब करके डायरेक्ट कहा कि 5 रुकनी बेंच की जगह में आप फुल बेंच बनाते हैं, और आपने अगर ये बेंच बनाया तो इसमें आपने अपनी पसंद के जज लिए, फला जज नहीं लिए। तो पहले दिन से इन्होंने तराज किया। फिर जब हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में इकदाम किया गया, तो यही सुप्रीम कोर्ट के जज ने चंद जजों का, और सिंध हाउस के सामने इस्लामाबाद में जस्टिस कॉलोनी है, तो जो जज थे उनको अपने घर पे बुलाकर सलाह मशवरे किए, यानी कि मुल्क की एक बड़ी सूरत हाल चले, तो उसमें भी ठीक है। तसद्दुक गौरी साहब, सेनेटर शहादत आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है। सेनेटर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। थैंक यू सर, तारीख साहब फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में और आपकी ऑपोजिशन की जमातों ने मिठाइयां तकसीम की, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब अभी भी डटे हैं, कह रहे मैं कहीं नहीं जा रहा। तो कोई सरप्राइज तो नहीं है सर? देखें, मैं पहली बात तो ये कहूँ, जो कि जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है वो आइन और कानून के मुताबिक चलती है, और यही वजह है कल का जो फैसला है उसका टाइटल देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो बात यह है कि जो वो फैसला आया है, हर जी शऊर आदमी जो है उसको पढ़ सकता है, और हर एक आदमी समझता है कि पाकिस्तान में जो अदालत उज़्मा है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। और उसका जो डिसीजन है, आम शहरी जो अपने आप को पाकिस्तानी सिटीजनशिप रखता है,
पाकिस्तानी समझता है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करता है, पाकिस्तान में रहता है, उसके ऊपर वो कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है वो बाइंडिंग है। तो मेरा ख्याल में ये है कि जो कल कोर्ट ने फैसला दिया, आपको याद होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी वहां पे रोस्टम पे गए और उन्होंने ये कहा कि देखें जी, जो भी कोर्ट फैसला करेगी, हमने हमेशा अदालतों के फैसले तस्लीम किए हैं। यहाँ तक अगर आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदालतों ने नाजायज फायदे करके हमारे लोगों को, जो हम कहते हैं जुडिशल मर्डर, क्योंकि नसीम हसन शाह मरहूम जो है ये वो तस्लीम कर चुके थे कि हमने दबाव के तहत भुट्टो साहब को जो है ना हमने सजा दी। लेकिन बात यह है कि अदालतों से जो भी फैसला है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, भले वो पीपल पार्टी के लोगों को सजाए हुई, पीपल पार्टी के लोग तख्तेदार तक गए, तो कल भुट्टो साहब के नवासे ने और बीबी शहीद के बेटे ने कोर्ट के सामने ये कहा जी कि इस अदालत का फैसला बिल्कुल सर तस्लीम खम। लेकिन हमारी ये कहना हमारा ये था कि हम इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन टाइम क्यों चाहते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट ने इलेक्शन कवानीन को बिल्डोज किया है और उसमें रद्दोबदल आपने मफाद के तहत की है कि आरटीएस की भी जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, ईवीएम उस तक लेके गए कि ताकि अगले आने वाले इलेक्शन को भी 2018 के इलेक्शन की तरह मुतनाज़ कर सकें। अच्छा सेनेटर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि ये जो फैसला आया है, अब पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है, या पार्लियामेंट जिस तरह सुप्रीम था, जिस तरह वहां पे आइन और कानून साजी वहां पर होती थी, लेकिन अदलिया के फैसले के बाद अब पार्लियामेंट की वो कहें कि अब वो बात नहीं रही है, किस तरफ इशारा था? कुछ आप ही देखें। बात ये, फवाद जो है वो खुद एक एडवोकेट है, चौधरी साहब जो हैं उनका खानदान जो है वो अदलिया से मुतल्लिक रहा है, और चंद दिन पहले की उनकी क्लिप्स निकाल लें, उनका कहना यही था कि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ रही थी तो वो कह रहे थे जी कि कोर्ट जो फैसला करेगी, जो भी होगा उसी तरीके से ये मतलब इस सिलसिला चलेगा, हम चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शन का ऑर्डर आता तो मेरे ख्याल में यही फवाद साहब कहते हैं, देखें जी अदालत उज़्मा ने ये ऑर्डर दिया है और हम इसके सामने वो करते हैं। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ इसमें अदालत को मैलाइन करना जो है ना, ये गैर मुनासिब है, और कम अज कम पॉलिटिशियन को, और खास करके उस पॉलिटिशियन को जो कि खुद कानून के प्रोफेशन से मुतल्लिक है, एडवोकेट है, उसको जेब नहीं देता। ठीक है, तसद्दुक़ गोरी साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी गोरी साहब। शाहद साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और स्टूडेंट लाइफ की सियासत के जो दिन थे आपके पास गुजारे हैं चैम्बर में, और मैं तो गौरी साहब आपको सलाम, आपकी इज्जत, और आप अच्छा सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, आप पूछे हुक्म करें। हाँ, तो शाहद भाई, और आप एक, हम जब से उस संभाला, आपको सियासत में कदम रखा, सहाफत में कदम रखा, तो आपको हमेशा वकालत की सियासत से भी हटके एक बहुत बड़ा वकील पाया, और आपकी बड़ी खिदमत हैं, और अल्लाह ताला ने आपको अब सेनेटर भी बनाया है और पार्लियामेंट भी अब आए हैं। तो सर, मसला ये आता है कि जब ये पाकिस्तान, मैं इस बात से एग्री हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम किया है, आप भी बड़े बड़े केसेस में उनके वकील रहे हैं। सर, मसला ये आता है कि जब ये बेंच बना, चीफ जस्टिस की 5 रुकनी बेंच बना, तो सबसे ज्यादा जो इतराजात थे आपकी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून ने किए, उस पर उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस को कहा कि ये जो बेंच है फुल बेंच तश्कील दिया जाए। फिर चीफ जस्टिस को कहा कि आपने फला जज नहीं लिए, तो ये फैसला अगर इनके खिलाफ आता, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सब बात नहीं करा, तो वो तो वहां आज कैफियत जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह जैसी होती है अदालत की कल। देखिए, मैं आपको गुजारिश ये करूं कि जो एडवोकेट किसी पार्टी का भी ब्रीफ होल्ड कर रहा होता है, किसी पार्टी का केस चला रहा होता है, तो वो दोनों पहलुओं पे नजर रख के चलता है। तो बात यह है कि आपका कहना बजा होगा, लेकिन किसी वकील का भी मैं समझता हूँ सियासी तनाजर में वकील नहीं सोचते हैं, उनके जो मौक्किल होते हैं वो यकीनी तौर पे जो है ना ये इस किस्म की सूरत हाल और सोच रखते हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक वकालत की बात रही, तो मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान का पाए के जो एडवोकेट हैं मखदूम अली खान साहब और उनके साथ सरमद हानी साहब, उन्होंने उसको जो है रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हमारे सेनेटर फारूक नायक साहब जो कि चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, पाए के एडवोकेट हैं, और मियां रजा रबानी साहब जो कि 18th अमेंडमेंट के जो है वो बानी हैं,
तो मैं समझता हूं कि सब जो लोग थे उन्होंने कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट किया, और कोर्ट को असिस्ट करने वाली बात तो आप ये देखें ना, वकील की एक अपनी सोच भी होती है, इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने खुलेआम जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, और उन्होंने वहां पे उस रूलिंग को, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अब उसके बाद जो है, अब ये बताएं कि फवाद साहब का ये कहना कि अदालत ने, देखो ये तो नहीं कोई कह पाता है ना कि भाई अदालत जानिबदार थी। अदालत ने अपना ये नहीं मतलब पहले जाहिर होने दिया वो क्या करने जा रहे हैं, क्या करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अदालत का वो अगर आप शॉर्ट ऑर्डर पढ़ लेना, तो मैं समझता हूं कि आम कानून का तालिब इल्म भी और आम ग्रेजुएट आदमी भी जो है, और वो फवाद साहब तो वजीर कानून आज भी हैं, वो बेहतर तौर पे समझते हैं कि वो फैसला बिल्कुल हक बजाने फैसला है। और मैं समझता हूं कि अदलिया ने अपना वकार जो है वो बुलंद किया है, और मुल्क और कौम की उम्मीदें जो है इस फैसले से बहुत मतलब आवाम की उम्मीदें लग गई हैं कि मुल्क बनेगा, और यही वजह है कि आज डॉलर भी 3 रुपए 20 पैसे नीचे आ गया है। सर अवान साहब, मसला ये आता है कि इसमें जो सबसे बड़ा इशू उठाया गया था बगावत का, और सबसे बड़ा इशू ये था कि अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मदाखलत का, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से हुकूमत के वकील नईम बुखारी ने भी इस पे दलाइल दिए। फिर कौन सी वजूहत है कि इन तमाम से अटके इस बेंच ने ये कहा, उस पर बात ही नहीं की, और फिर बिलावल जरदारी साहब को और आपके मियां शहबाज शरीफ साहब को अदालत में किस हैसियत में तलब किया गया। फिर तो एमक्यूएम को भी बुलाते, फिर पघाड़ा को भी बुलाते, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तहरीक इंसाफ को बुलाते। जी सर, आप एक मैं आपको गुजारिश करूं तो फिर आपका ये भी गौरी साहब, ये आपका सवाल बनता है कि सिंध हाई कोर्ट बार को किस हैसियत में बुलाया गया, सिंध बार काउंसिल को किस हैसियत में बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट बार जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को किस हैसियत में बुलाया गया। देखें, बात ये है कि ये पिटिशनर हैं, शहबाज साहब पिटिशनर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल साहब अदालत के सामने जो है मुद्दई के तौर पे खड़े हुए हैं। और जब कोर्ट ये समझती है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन या एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का जो चेयरमैन है वो कोर्ट में बैठा हुआ है, तो कोर्ट ने ये कहा आप कोई चीज ऐड करना चाहेंगे, तो बात ये है कि अगर आपको कभी भी सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन सूरत हाल देख लें, तो मुद्दई को अमूमन कोर्ट जो है इंटरेक्ट करती है ताकि उसकी तशफ़ी हो जाए। बहुत दिल की, ठीक है, बहुत अच्छी बात की। आखिर में सर बताइएगा, वजीर आजम इमरान खान साहब के पास अब क्या ऑप्शन रह गए हैं कि जिस बिना पर वो कह रहे हैं कि ये तो सदक भाई, ये उनके वकील उनको बुलाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि बात ये है कि उनके पास ऑप्शन तो अब खत्म हो गया। उनके पास एक यही है कि पाकिस्तान की सियासत को खराब न करें और बड़ी शराफत के साथ कल जाके जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन खुद या किसी को वहां पे वो अपॉइंट करें और जो पार्लिमानी निजाम को चलने दें। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद हो सकता है कि उनकी मुल्क और कौम के साथ की हुई ज्यादतियां जो हैं उसको शायद अवाम जो है निस्बतन उस पे पानी जो है थोड़ा सा फिर जाए, दब जाए। अदरवाइज तो मौरख ये लिखेगा कि एक खिलाड़ी ने इस मुल्क के साथ क्या खेल खेला। बहुत शुक्रिया सेनेटर शहादत अवान साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। सर, आप बता रहे थे कि वजीर आजम साहब के पास कितने अब ऑप्शन हैं और कोई अपसेट तो नहीं हो सकता, या फिर आपको लग रहा है कि अब पूरी काबीना इस्तीफा देगी? देखें साजिद साहब, अभी शहादत अवान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम मेजोरिटी है, अक्सरियत अगर है, अगर वो साबित करते हैं अपोजिशन, तो इक़्तिदार उनको सौंप देना चाहिए और खुद अपोजिशन में आकर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, अब मसला ये आता है कि वजीर आजम और उसकी काबीना का आज जो बात थी, और अभी कुछ देर के बाद मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर कौम से इस बीच में क्या बातें करते हैं, तो ये तमाम चीजें आएंगी। तो वो मेरा जहां तक ख्याल है, मुझे जो नजर आ रहा है कि ये अब हुकूमत जो है कल के इजलास के बाद, इजलास का इजलास होगा, अगर अब स्पीकर तो इजलास की सदारत नहीं कर सकता, डिप्टी स्पीकर को ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अदालत मांग की तारीख पेश की गई है। अच्छा, अब वो कल वही सूरत हाल होगी, डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे, फिर वजीर कानून पॉइंट फवाद चौधरी पॉइंट पे ऑर्डर पे खड़े होंगे और उसके पर नुक्ता बहस का आगाज होगा, ठीक है। और जो मेन चीज है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदम की तहरीक की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट से किसी ने पूछा नहीं है
कि उसने कहा है कि वो अराकीन जो बागी हो गए हैं, वो अराकीन भी वोट डाल सकते हैं, उनके पर कोई वो नहीं है, जबकि उन्होंने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने मजीद उसको ऐड किया है। अच्छा, अब ये देखना है कि ये चाह रहे हैं कि अब हुकूमत इस फैसले के अगेंस्ट मुखालफत में, कि वो ये समझ रही है हुकूमत के बहुत से नुक्तों के पर, बहुत सी चीजों के पर जो नेशनल इश्यूज के ऊपर थे, गैर मुल्की मलाकत के हवाले से थे, मुल्क की बगावत के हवाले से थे, वो इश्यूज के ऊपर अदालत उज़्मा ने बातचीत नहीं की है। चले जी, इस पे मैं चाहूंगा बात करेंगे, और बाकी अरकान के लिए कुछ शवाहिद की भी बात चल रही है। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि वो मुख्तलिफ कौंसल खानों से रवाबित उनके कायम थे, ये बात भी वफाकी हुकूमत कर रही है। वो जो 12 से 14 मुनर्रफ अरकान थे PTI के। और मुझे ब्रेक का प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। हमारी कोशिश है कि आज के शो में दीगर मेहमानों को भी शामिल करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौम से खिताब कुछ देर बाद करेंगे और आगे कौन कौन से ऐलानात करेंगे। आज खासा मसरूफ़ दिन गुजरा वज़ीर आज़म साहब का, और या कि फिर जिस तरह अपोजिशन उनको बारहा कह रही है कि अब खान साहब आप इस्तीफ़ा दें और आप घर चले जाएँ, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा इस मुल्क को, मिल्लत और कौम के लिए। गौरी साहब, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि अब वक्तन बवक्तन वज़ीर आला KP के महमूद खान और दीगर आगे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या अब आपको लग रहा है कोई ऑप्शन है वफाकी हुकूमत के पास, कोई अपसेट हो सकता है, कोई इमरजेंसी, या वज़ीर आज़म के पास, क्योंकि अब तो इख्तियारात अभी भी हैं, तो आपको लग रहा है या फिर एक तो मेन चीज़ है कि तमाम अराकीन 155 अराकीन नेशनल असेंबली भी इस्तीफा दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर इलेक्शन कराना एक लाजमी मसला बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन पे तो गौर कर रहे हैं, मगर इन्होंने ये ऑप्शन अभी मेरा ख्याल है लास्ट में रखा है, मेरी ज़्यादा इत्तलात हैं। इनका मेन ऑप्शन ये मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है कि ये जैसा मैं वक्फे से पहले बात कर रहा था कि ये हो सकता है कि ये इस फैसले के खिलाफ वापस सुप्रीम कोर्ट में आए कि जो हमने मुद्दा उठाया था, जिस मकसद के लिए ये तमाम कार्रवाई की गई, उसके ऊपर बात नहीं हुई। फिर दूसरा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, ये तमाम कल जब इजलास शुरू होगा, मैं समझता हूं कि इजलास शुरू होने से पहले तमाम अराकीन पार्लियामेंट को जो है असेंबली को, वो तमाम सबूत, तमाम चीजें उनके टेबल पे पहुंचा दी जाएंगी कि इसके पीछे कौन सा अवामिल थे। असल में मसला साजिद ये नहीं है, देखिए जमहूरियत जहां होती है, पार्लियामेंट्री निज़ाम जहां होता है, वहाँ हुकूमतें तब्दील होती रहती है, आती रहती हैं, एक वोट से भी हुकूमत चली जाती है। यहाँ तो चले काफ़ी अक्सरियत की बात है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख में वाकया जो हुआ है, जिसमें दुनिया भर, आप देखें दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ हामिद मीर साहब बड़े एंकर हैं बड़े चैनल्स के, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के अंदर जो कॉलम लिखा, उस कॉलम में वाज़े तौर पे उन्होंने ये किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए, यानी रास्ते से हटा दिया जाए। और वो कौन लिख रहा है? हमारे पाकिस्तान का एक कानूनवीस। मगर बहुत से जो जिस अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश में लिखा गया है, तो बहुत से ने इसका भी रद्द किया है कि इसको भी इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के अल्फाजात जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इनको भी असन हकानी या किसी ने लिख कर दिया है कि नाम से। अब आप बताएं कि मुल्क में बैठ के एक पूरा मीडिया, अच्छा मीडिया दुनिया भर का जो मीडिया है वो यहूदी इसराइली उसके एजेंडे पे काम करता है, और पूरी दुनिया का मीडिया को इसराइल ने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब
अब ये देखें कि वो जो मीडिया का हमारे यहाँ चलें गौरी साहब, बहस किसी और तरफ छिड़ जाएगी। क्या वजीर आजम इमरान खान साहब अब मुस्ताफी होने के बाद, जिस तरह वो फेमस हैं कि अगर वो मुस्ताफी हो जाते हैं या कोई ऐलान इस तरह का करते हैं, तो फिर आपको लगता है ऑपोजिशन में जाने के बाद धरनों की पॉलिटिक्स स्टार्ट आपको नजर आ रही है? देखिए वजीर आजम, एक तो माह रमज़ान है, थोड़ा सा मसला ये होता है कि लोग इबादतों में भी लगे हुए हैं और तमाम मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि माह रमज़ान में वो प्रेशर, वो इशू इतना नहीं साबित होगा जो ये तमाम चीज़ें माह रमज़ान के बाद हों। हो सकता है। अच्छा, अब मसला याद है ना कि मैं तो यही कहता हूँ, मेरी तो तजवीज़ यही है कि अगर वो अपोजिशन में नहीं बैठते हैं, इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते हैं, तो रिजाइन दे दें, रिजाइन देकर इलेक्शन की तरफ चले जाएं। इंदिया दिया है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं काजी समी साहब। काजी साहब सुन सकते हैं आप? इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। बताएंगे इस्लामाबाद की सूरत हाल कैसी है? और आज कुछ देर बाद कौम से खिताब भी है वजीर आजम साहब का, तो आपके जराए क्या कह रहे हैं? कोई अपसेट तो नहीं होगा? अपसेट तो फिल वक्त अगर ये करते हैं तो फिर तो हर तरह से अपने हाथ पांव कटवा कर बैठ जाएंगे, फिर उस सूरत में इनके पास करने को कुछ नहीं होगा। ये इस्तीफे, अगर अपसेट इस्तीफों का ही हो सकता है ना, ऑप्शन इनके पास कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई के पास बस महदूद ऑप्शन रह गए। अब उसके पास वो खुले ऑप्शन नहीं है, महदूद ऑप्शन है। उनमें से एक ऑप्शन इस्तीफाई इस्तीफों का भी है जो तासुर दिया जा रहा था। लेकिन अगर वो इस्तीफे देते हैं तो उसके बाद वो क्या करेंगे? सड़कों पर होंगे। तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर ये फैसला उठाया जाएगा। अगर लेकिन इमरान खान साहब का जो सियासी मिजाज है उससे कोई चीज भी बाइक नहीं है। अच्छा, आगे ऑपोजिशन कितनी पुरुमीद है? और वजीर आजम साहब ने तो ये कहा है कि अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, तो अभी कौम को भी इंतजार है। आगे ऑपोजिशन की जो जमातें हैं, उन्होंने आज फिर वजीर आला केपीके के लिए भी तहरीक कदम वो ले आए, वो कितने तैयार हैं? क्या वजीर आजम या स्पीकर, दीगर जो वजारतें हुकूमत बनाने के लिए पूरी उनकी तैयारी है? देखिए, मरकज में तो सब चीज जो है वो क्लियर है, वाजे है। यहाँ तो जाहिर है आप देख रहे हैं अपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा नंबर है उनके पास। और दूसरा अपोजिशन जो है वो मुनारिफ अरकान जिनको पीटीआई के, उनका किसी एक का भी वोट लेने को फिल वक्त तैयार नहीं, और ना वो लेंगे और ना ये रिस्क लेंगे। उसके अलावा भी उनके पास जो है वो 172 से बहुत ज्यादा वोट है। तो यहाँ तो पोजीशन क्लियर है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज वफाकी दारुल हुकूमत में सारे मामला बड़े मामूल रहे और बड़ा यानी खामोशी रही, कोई ऐसा वैसा वाकया भी नजर नहीं आया। तो जहां तक केपीके का मामला है, केपीके में तहरीक आदम एतमाद जो है वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत जमा कराई गई है, जो मैं समझता हूँ, ताकि वहां की भी असेंबली तहलील करने का जो ऑप्शन है पीटीआई के पास वो खत्म हो जाए। अच्छा काजी साहब, यहाँ इस पे भी रोशनी डालिएगा। कल हमने देखा जब फैसला आया तो एक तरफ तो जश्न और भंगड़े थे, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ मकामात पर वफाकी हुकूमत ने एहतजाज किया। अगर खुदा न ख्वास्ता लेट सपोज हम करते हैं और कुछ हमारे जराए कह रहे हैं कि अगर वजीर आज़म साहब इस्तीफा दे देते हैं तो फिर क्या एहतजाज और मुल्क घीर ये जो मामलात हैं, धरने, ये प्रोटेस्ट चलेगा? आपके जरा कह रहे प्रोटेस्ट तो जाहिर चलेगा। इमरान खान जो है वो जिस तरह वो कह रहे हैं वो आराम से नहीं बैठेंगे, वो तो वो खुद वाजे कर रहे हैं, लेकिन अब उस तरह का वो दमखम नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से इमरान खान को और इमरान खान की पार्टी को बहुत ज्यादा धचका लगा है। तो उस धचके की बुनियाद पर अब ये कहा जा सकता है कि वो उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे जितने खतरनाक वो अपने आप को पहले जाहिर कर रहे थे। चले ठीक है, तसद्दुक़ गौरी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं स्टूडियो से। जी गौरी साहब। काजी समी साहब अब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले के खिलाफ खासतौर पर मुस्लिम की नून इन पैनल जजों के पैनल के खिलाफ चीखती रही कि ये गलत बना है, ठीक है। अगर ये फैसला इनकी मुखालफत में आता तो क्या सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद की यही पोजीशन होती जो आज अमन अमान है? नहीं, अमन अमान देखें गौरी साहब, इसमें मामला ये है, ये मामला किसी की जात का तो था नहीं, कोई प्रॉपर्टी का केस ये वो तो नहीं था, ये तो सीधा सीधा आईने पाकिस्तान का केस था। नहीं, ये तो जात का केस है ना सर। कल शहबाज शरीफ वजीर आजम के ऐसे साला उठाएंगे। देखे अपना गौरी साहब, मामला ये था कि आप ये रूलिंग, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को देखना था कि उन्होंने आईनी तकाजे पूरे किए या नहीं किए, ठीक है। केस ये था। और जो अपोजिशन का एतराज जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि
अमूमन हमने देखा है कि हमने देखा है कि जब भी सो मोटो लिया जाता है तो मामलात को पहली इब्तिदाई हेयरिंग में रोक दिया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। इस दफा चीफ जस्टिस साहब ने देखा कि उन्होंने मामलात को नहीं रोका, मामलात चलते रहे और वो सुनते रहे, और वो सुनने के बाद उन्होंने 4 दिन बाद सुकून से तमाम फरीक को सुनने के बाद फैसला दिया है। तो इसलिए ये बड़ा उसमें हुआ है। तो अच्छा, इस फैसले में जो मुख्तलिफ नकात थे, जो मुल्क की सालमियत और गैर मुल्की मदागात के हवाले से नकात थे, उस पर तो बात ही नहीं की गई है। नहीं, बात तो वो केस भी नहीं था ना, ये तो केस रियासत लेके जाएगी ना गोरी साहब, रियासत लेकर जाए कि भाई इसमें मामला जवाज, काजी साहब जवाज जो है यही बनाया गया ना, जवाज जो डिप्टी स्पीकर ने या वजीर कानून ने फवाद चौधरी ने जवाज यही बनाकर अदमनाथ की तहरीक को मुस्तरद किया ना। तो सबसे बड़ा जो इशू है, एजेंडा है, इसके पर बात क्यों नहीं की गई? आप देखें गोरी साहब, उसको आप डे टू डे देखें मामले को, हम देखें ना, अब खत किस दिन लहराया गया, उस दिन के बाद से रियासत ने कमीशन क्यों नहीं कायम किया, रियासत ने तहकीकात क्यों नहीं करवाई, और हुकूमत ने भी कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं उठाए, ऐसा ही है? और आप ये खत का इसका मतलब है कि आपने पूरा सोचा समझा एक मंसूबा बनाया हुआ था अपनी आदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के। अब आदम एतमाद की तहरीक के पीछे बैरूनी अनासिर है या नहीं है, ये आप एक कमीशन बनाए या अदालत में ले जाए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। तहकीकाती कमेटी बना दी है काजी साहब, वजीर आजम ने आगे बढ़ाते सिलसिले को। कमीशन भी देखा ना, वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब तो माजरत कर गए। जी बिल्कुल, इस पे भी आगे पता चल जाएगा वक्त के साथ साथ। एक लास्ट पे ये भी बताइएगा, एक और कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है कि वफाकी जो वज़रा थे कुछ, या स्पेशली जो मुशीरान थे, जिसमें मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का नाम सर फहरिस्त है, कि वो अब जा रहे हैं, वो वापस नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने तो कहा था कि मैं वीकेंड पे जा रहा हूं, आऊंगा। तो क्या ये कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, जिस तरह के असल में इमरान खान साहब का अलमिया ये रहा है कि उनको टीम ऐसी मैच्योर टीम नहीं मिली जो हमारे पाकिस्तान के जो खाक सियासतदान है। अपोजिशन में आप देखें कि सीनियरिटी लेवल देखें अपोजिशन का, और गौरी साहब इन चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं कि जब खाक सियासतदानों के सामने जो इमरान खान के पास टीम थी वो अनमेच्योर टीम थी, यानी वो सियासी एतबार से भी पुख्ता नहीं थे और संजीदा भी नहीं थे। अब शहजाद गिल का इससे पहले क्या स्टेक है? कुछ भी नहीं है पाकिस्तानी सियासत में। अगर वो आते हैं तो तब भी, नहीं आते तब भी इमरान खान के लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। और दूसरी बात, सोशल मीडिया का जो सैलाब आया है, आपने देखा इन 3-3.5 सालों में, तो ऐसा ही लगता था कि हुकूमत सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रही है। अगर 3.5 सालों में इमरान खान ने कुछ काम किया होता तो आज मामला कुछ और होता। चले जी, बहुत शुक्रिया काजी समी, आपने इस्लामाबाद से आगाह किया, सूरत हाल पर रोशनी डाली। गौरी साहब, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अब जिस तरह नई हुकूमत बनने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। अगर नई हुकूमत बनती है तो किन किन चीज़ों में इस्लाहात करेगी? इंतखाबी इस्लाहात की बात तो कर रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि अगर नेक्स्ट हुकूमत बनी तो वो सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। देखें, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है अगर नई हुकूमत बनती है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है मियाँ शहबाज शरीफ उनके नामजदे और अपोजिशन लीडर भी हैं, ठीक है, उनका हक भी बनता है, अपोजिशन लीडर है। तो और सबसे बड़ा जो सूबा है पंजाब, और जब भी मैंने पंजाब की बात आई है सूबे की सियासी हवाले से, तो मैंने कहा वो आधा पाकिस्तान है, तो उसमें भी उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब बनते हैं। अच्छा, अब इस तमाम सियासी तोड़ जोड़ गेम में जो सबसे मेन किरदार था वो आसिफ अली जरदारी साहब का रहा। अच्छा, ठीक है, कि सियासी सूझबूझ, सियासी मामला, सियासी चीज़ें जिस तरीके से उनका हल करने का जो है, उन्होंने अपनी 5 साल गवर्नमेंट भी बड़े अच्छे अंदाज में चलाई, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने तमाम इख्तियारात भी अपने दे दिए प्राइम मिनिस्टर को, ये भी एक बड़ी बात है। वो ये कहते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में कि अगर मोहतरमा मुझे बीबी अपने साथ रखती तो वो 5 अपने दोनों टाइम और पूरा कमिट करती। तो जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलना है। अच्छा, आपके सामने नहीं तो मुमकिन है कि कोई डील हुई, देखें चंद वजारतें नहीं, डिप्टी स्पीकर के लिए तो उन्होंने उस दिन चेयर के पर अयाज सादिक को बढ़ाकर साबित कर दिया कि अयाज सादिक हमारा उम्मीदवार है स्पीकर का। अगर इनकी तरफ से कोई होता तो यूसुफ रज़ा गिलानी को बिठा देते, वो भी एक्स स्पीकर। तारीख आप रिपीट होते हुए देख रहे हैं, बिलावल साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनता देख रहे हैं। देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर तो शाह कुरैशी भी था, फॉरेन मिनिस्टर तो हिना रब्बानी खैर बेहतरीन पाकिस्तान के जो हम 30 साल सियासी दौर में देखते हैं, यंग लेडी
हिना रब्बानी खैर को दुनिया ने उसकी सफारतकारी को तस्लीम किया है। मेरी तो आज भी एडवाइस होगी कि हिना रब्बानी खैर को वजीर खारजा बनाया जाए, क्योंकि उसकी एज ए वजीर खारजा भी है, एज ए वजीर खजाना भी अच्छा किया। चले गौरी साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब कौम से खिताब कर रहे हैं, हम उसी तरफ जाते हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी रमजान ट्रांसमिशन में।